किस तरह से देखते हैं ये जो एडिशनल टैरिफ लगाया है? ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, ये ट्रिपल स्टैंडर्ड्स है। तो शायद भूल गए हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी बड़ी मुश्किल से, उनके दिमाग में ये बैठ घुस गया है कि एक हाथ में लाठी रखो और दूसरे हाथ से भैंस को भेजो। जो काम बात से हो सकती है वो लाठी से नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने जिस खामोशी और मैच्योरिटी और सभ्यता से इस क्राइसिस में डील किया है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पॉलिटिक्स में एक हफ्ता बहुत लंबा होता है। दुनिया देख रही है कि एक लीडर ऐसा है न तो ना झुकेगा न ज़्यादा गलत बोलेगा। सर, मैं आखिरी में एक हिंदी में सवाल पूछूंगा और ख़त्म करेंगे इस इंटरव्यू को। जैसा कि हमने अभी अंग्रेजी में इंटरव्यू में भी आपसे पूछा, आप किस तरह से देखते हैं ये जो एडिशनल टैरिफ लगाया है मिस्टर ट्रंप ने, जस्ट क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं? रशिया से तेल तो तमाम दुनिया खरीद रही है, रशिया से कंपोनेंट्स अमेरिका खरीद रहा है, तो हमें क्या इसमें हमारे को ही पनिश क्यों किया गया? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उनके दिमाग में ये बैठ घुस गया है कि एक हाथ में लाठी रखो और दूसरे हाथ से भैंस को भेजो, ठीक है, और फिर देखा जाएगा क्या होता है। और सब मुल्क जो है हमारे लाठी और भैंस से झुक जाएंगे या संभल जाएंगे या जो मैं कह रहा हूँ उसको मान जाएंगे। वो शायद भूल गए हैं कि कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानी दे के ली है, और अपनी आज़ादी हम किसी के सामने झुकने के लिए नहीं लिए थे। तो जो बात आराम से और जो काम बात से हो सकती है वो लाठी से नहीं हो सकती है। इसलिए समय दीजिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि पॉलिटिक्स में एक हफ्ता बहुत लंबा होता है, तो अभी 20 दिन दीजिए। 20 दिन में क्या होता है? अभी हमारे NSA अजीत डोभाल जी आज रूस में हैं, वो पुतिन से बात करेंगे, और उनका बात वो डोभाल जी आजकल हमारे प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजर हैं, तो वो कुछ निश्चित कुछ एक रिएक्शन लेके आएंगे। इस क्राइसिस में प्रधानमंत्री ने जिस खामोशी और मैच्योरिटी और सभ्यता से इस क्राइसिस में डील किया है, इसका भी असर बहुत पड़ रहा है। दुनिया देख रही है कि एक लीडर ऐसा है न तो ना झुकेगा न ज़्यादा गलत बोलेगा, और अपने देश की जो हित में है, जो किसान के हित में है, देश के जो गरीब के हित में है, अगर आप एग्रीकल्चर पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो किसका नुकसान होगा? हमारे किसान का नुकसान होगा। तो ये नहीं होने देंगे। तो विपक्ष तो कह रहा है कि डिप्लोमेसी फेल हो गई है, दोस्ती कहाँ गई मोदी जी की ट्रंप के साथ? विपक्ष का स्वाभाविक है। विपक्ष जो है, मोदी जी चाहे जो करें, मोदी जी जब गरीब कल्याण योजना करते हैं तब भी उसमें कुछ अच्छी बात उनको नज़र नहीं आती है। विपक्ष अगर समझे कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में ज़रूर आप सरकार के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल लीजिए, सरकार को हरानी चाहिए, लेकिन जब देश के हित की बात आती है, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है, जब ऐसी ट्रेड टैरिफ क्राइसिस की बात आती है, तब देश को एक होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप विपक्ष कहें, आप एक चीज़ याद करते हैं, आप सिर्फ विपक्ष के लीडर की बात करते हैं। विपक्ष का वोटर जो है इस मामले में मोदी जी के साथ है, अपने लीडर के साथ नहीं। आपको लगता है बीच का रास्ता जल्दी निकलेगा अमेरिका और भारत के बीच में? 20 दिन बाद, 20 दिन देखिए, 27 तक तो है, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है। 2 दिन पहले पुतिन ट्रंप के लिए बहुत बड़े दुश्मन थे। एक स्टीव विटकॉफ मॉस्को गया, आज खबर आई है कि ये अगले हफ्ते के अंदर बात करेंगे। तो उस बातचीत में क्या निकलेगा उसका बड़ा असर पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं कि रूस के तेल लेने की वजह से आपके ऊपर ये टैरिफ लग रहे हैं, ये एक्स्ट्रा टैरिफ लग रहे हैं, जो भी हो रहा है, और कल आप रूस से समझौता कर लिए, तो फिर इसका तो कोई माने नहीं, कोई ग्राउंड नहीं रहा। और वैसे भी मैंने आपको कहा, ये तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, ये ट्रिपल स्टैंडर्ड्स है।
अमेरिका को तो, प्रेसिडेंट ट्रंप को तो खुद अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाना चाहिए क्योंकि वो यूरेनियम का एक एलिमेंट है जो आज तक रूस से खरीद रहे हैं। एक और चीज़ है पैलेडियम, वो आज तक खरीद रहे हैं। तो उनके लिए जो चाहिए वो खरीद सकते हैं, लेकिन दूसरे देशों चाहिए, हम तो भी अपने नीड के लिए कर रहे हैं ना, तो चाहिए हम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ना, मैं कहते हैं वर्ल्ड ऑफ टू लॉज, ये नहीं चाहिए। आपने सर डिप्लोमेसी बहुत करीब से देखी है, भारत के लिए कितना बड़ी दिक्कत का विषय है इस समय? ये दिक्कतें आएंगी क्योंकि ये समय जो है, और इस समय ऑफ फ्लक्स एंड टर्बुलेंस, तो इसमें नेचुरली दिक्कतें आएंगी। लेकिन हम प्रधानमंत्री दिक्कतों को संभालने के लिए तो लीडरशिप बनाते हैं या देते हैं, और इस दिक्कत को जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रहे हैं, उसमें उनकी अपनी औकात तो बढ़ी रही है, लेकिन देश की जो दुनिया में इज्जत है, जो भारत की ताकत है, भारत के लोगों की ताकत है, उसका फिर से एहसास हो रहा है। और इसका मैं तो नाम देता हूँ कि ये स्वदेशी फॉरेन पॉलिसी है। मैं आखिरी सवाल पूछता हूँ सर, क्या हम लोग रशिया और चाइना के करीब आएंगे इन सारे मामलात के बाद? और क्या अमेरिका के साथ जो हमारे संबंध 20-30 साल से बेहतर हुए हैं, जैसा आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा, उसको काफ़ी धक्का पहुंचा है? देखिए, हमारा जो है, हम अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं, हम अमेरिका के साथ अच्छा ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन एक तरफा, एक वन वे स्ट्रीट पे कुछ नहीं चलता है, एक तरफा नहीं चलता है मामला। और वैसे भी हमारा रूस के साथ बहुत पुख्ता रिलेशनशिप है, चाहे जो कुछ को कह ले, अब वो रहेगा। चीन के साथ ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फिर चीन के साथ एक पिछले कई हफ्तों में फिर एक मोड़ आया है, जो पॉजिटिव मोड़। तो हम हर जगह जो है, हमारी नीति जो है बहुत ही तरीके के साथ और बहुत ही सोच के साथ हर जगह आगे बढ़ रही है, जिसमें भारत की सरकार भारत के हित को एकदम अपना खंबा बना के आगे बढ़ रही है।